So hello everyone, welcome to it at home. Today we will talk about the remaining part of the binomial theorem. तो बाइनोमियल थ्योरम में हमें पांच टाइप के कंसेप्ट को पांच टाइप के सवाल को हम लोग पढ़ लिए थे। अब बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म, ठीक है। अब जनरल टर्म पढ़ेंगे तो जनरल टर्म पढ़ने से पहले आइए हम लोग देखते हैं जनरल टर्म को कैसे लिखते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं जनरल टर्म। अब इस जनरल टर्म के थ्रू जो भी हमको पद पूछेगा उसको हम लोग बता लेंगे। जैसे हम a प्लस बी के होल पावर में n लिखा हुआ, अगर उसका एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें मान लो n प्लस वन टोटल टर्म होंगे। n प्लस वन टोटल टर्म में हमको कोई 20 से पूछ देगा, सातवां टर्म बताओ, आठवां टर्म बताओ, आठवां टर्म बताओ, n माइनस वनवां टर्म बताओ। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जनरल टर्म के थ्रू वो वाला हम लोग क्या कर ले, टर्म जो पूछेगा हम उसको हम लोग बता लेंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म से यही फायदा होगा कि a प्लस बी के होल पावर में n लिखा हुआ अगर उसका एक्सपेंशन करते हैं उसके बीच में या कोई उसके बीच में कोई अगर दूसरा तीसरा चौथा या मिडिल टर्म पूछता है तो हम इजीली इसके थ्रू क्या कर लेते हैं, निकाल के बता लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं जनरल टर्म। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, लिखते हैं इन बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी के पावर n। देखो इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या मिलता है, चलो इधर लिखते हैं नीचे a प्लस बी पावर n लिखा हुआ। देखो टोटल पावर कितना है n, तो टोटल टर्म कितने होंगे n प्लस वन। फिर क्या दूसरा टर्म, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि a का पहले पूरा टोटल पावर लिखते हैं, b का पावर जीरो लिखते हैं, फिर अगले में a का पावर एक कम करते हैं, b का एक इंक्रीज करते हैं, फिर अगले में एक a का कम करते हैं, b का ऐसे बढ़ाते जाते हैं। कब तक, जब तक b का पावर n ना हो जाए, ठीक है। दो टर्म, दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये कि a प्लस बी के पावर n का जब एक्सपेंशन करते हैं उसमें ईच टर्म का जो पावर होता है, इस टर्म a, जैसे इस टर्म लिखा हुआ उसमें a और b के पावर का जो सम होता है वो टोटल पावर के क्या होता है, इक्वल होता है। ये तीन पॉइंट याद रखेंगे। तो इसको देखो nc0, फिर a के पावर क्या लिखेंगे n, b के पावर जीरो, फिर nc1 a के पावर, अब एक एक कम करते जाओगे, a का b का बढ़ाते जाओगे, प्लस nc2 a के पावर n माइनस टू, यहाँ जितना सेलेक्ट करोगे वही n में से घटाओगे और b के पावर उतना ही रेज करोगे, ठीक है। nc3, फिर क्या होगा a के पावर n माइनस थ्री, b का क्यूब, ऐसे nc4 a के पावर n माइनस फोर, b के पावर फोर, ऐसे करते करते मान लो बीच में मैं एक जनरल टर्म लिखता हूँ ncr a के पावर n माइनस आर, फिर b के पावर r, फिर प्लस डॉट 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 करके ncn a के पावर जीरो और b के पावर n। इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। a प्लस बी के होल पावर n लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंशन ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू, ठीक है। अब देखो इसमें इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो फर्स्ट टर्म बोलते हैं। टर्म, टी से टी, टर्म यानी पद होता है पहला पद, ये कौन सा पद है, इसको दूसरा पद बोलते हैं। ये कौन सा पद है, तीसरा पद है। देखो तीसरा पद, पहले पद में देखो nc0, r की वैल्यू क्या दिख रहा है, जीरो। दूसरे पद में दूसरा पद पूछ रहा है तो r की वैल्यू 1 है। तीसरा पूछ रहा है तो क्या है, दो। अगर चौथा पूछ रहा है तो क्या है, तीन है। पांचवा पूछ रहा है तो चार, ऐसे कर करके, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, n प्लस वन, पावर n है, तो टोटल इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी के पावर n वी ऑब्जर्व, देखो वी क्या ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है क्या, देखो ये लिखा हुआ है nc0 a के पावर n b के पावर जीरो। फिर सेकेंड टर्म क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पहला पद होगी, ये दूसरा पद क्या है, दूसरा पद देखो nc1 a के पावर n माइनस वन b। इसी तरीके से थर्ड टर्म अगर तीसरा पद निकालना nc2 a के पावर n माइनस टू, ये क्या हो गया b। अब इसे देखो तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, ये देखो। अभी ऐसे जाते जाते यहां तक जाओगे तो हम लोग लिखे इसमें इन सक्सेसिव टर्म r प्लस वन टर्म क्या होएगा, देखो ये है, देखो यहां से वन से लेकर, यहां देखो वन से लेकर r तक तो ये है,
और ये एक वाला टर्म ये है, ठीक है ना, r+1 हो गया। r+1वां टर्म क्या दिख रहा है, NCR a के पावर n माइनस r b के पावर r, ठीक है। ये कौन सा टर्म है, r+1वां टर्म है। लिखते हैं फिर इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b के पावर n r+1th term is also known as जनरल टर्म। जनरल सामान्य पद बोलते हैं, जनरल टर्म हो गया। फिर इट इज डिनोटेड बाय TR+1। इसको कैसे डिनोट करते हैं, TR+1, वेयर TR+1 इज इक्वल टू NCR a के पावर n माइनस r b के पावर r, ठीक है। ये जनरल टर्म हो गया। कौन सा हो गया जनरल टर्म, TR+1 इज इक्वल टू NCR a के पावर n माइनस r b के पावर r, ठीक है। तो पहले इसको नोट करें, फिर मैं अच्छे से लिख के और इसको समझाता हूं। नोट करिए, देखिए a प्लस बी के होल पावर n, a प्लस बी का होल पावर n, इसका एक्सपेंशन कर रहे थे तो NC0 a के पावर n b के पावर 0 प्लस NC1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 NC2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2, ऐसे डॉट डॉट करके बीच में NCR a के पावर n माइनस r b के पावर r प्लस डॉट डॉट करके ऐसे क्या लास्ट वाला NCN a के पावर 0 b के पावर n। ये देखो इसका एक्सपेंशन था। अब इसका हम लोग जनरल टर्म लिखे थे, क्या जनरल टर्म लिखे थे, TR+1। TR+1 में क्या था, NCR a के पावर n माइनस r और b के पावर r। ये हमारा क्या है, जनरल टर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म। अब देखो, अब ये r है ना, r की वैल्यू देखो, जो पहला टर्म लोगे, पहला टर्म देखो, पहला टर्म अगर यहाँ पे पहला टर्म कब बनेगा, पहला टर्म को मान लो T1 हो गया, दूसरा टर्म T2 हो गया, तीसरा टर्म T3 हो गया, चौथा टर्म T4 हो गया, ऐसे करके लिखते जाएंगे। देखो पहला टर्म, ये पहला टर्म जनरल टर्म लिखे हैं, TR+1 इज इक्वल टू इतना होता है। पहला टर्म कब आएगा, T1 कब बनेगा, जब r की वैल्यू क्या होगी, 0। पहला टर्म पूछे तो r की वैल्यू 0, पहला टर्म पूछे तो r की वैल्यू 0 रखोगे। यहाँ पे देखो तो t क्या हो गया, यहाँ 0 रखो, 0 में 1 ऐड करोगे 1 हो गया, इज इक्वल टू NCR, r की वैल्यू क्या है 0, a के पावर n में से 0 घटाओगे तो n, और b के पावर कितना हो जाएगा 0। देखो ये पहला टर्म, देखो ये पहला टर्म हो गया, और यही देखो एक्सपेंशन में पहला टर्म ये दिख रहा है, NC0 a के पावर n b के पावर n, ठीक है। अब देखो T2 यानी दूसरा, ये फर्स्ट टर्म बोला था, ये फर्स्ट टर्म पहला पद था, और सेकेंड टर्म यानी दूसरा पद मतलब T2 पूछ रहा है। अब यहाँ पे T जनरल हमको पता है ऐसा है, तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, T2 बन जाए, 1 तो पहले से है, एक अगर R की वैल्यू क्या रख लो, R की वैल्यू 1, तो T2 हो गया। अब यहाँ पे रखोगे तो NC1 a के पावर n माइनस का 1 b के पावर 1। देखो दूसरा पद जो था हमारा क्या था, दूसरा पद NC1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर n, यानी जो भी पद बोले उसमें क्या करना है, उससे एक कम करके r की वैल्यू यहाँ रखना है, ठीक है। जैसे हमको बोले सातवां पद लिखना है, कौन सा, सातवां पद लिखना है, यानी सेवेंथ टर्म, ठीक है, सेवेंथ टर्म लिखना है। सेवेंथ टर्म लिखना है तो हमको पता है TR+1 इतना होता है, तो r की वैल्यू क्या रखेंगे, r की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे, T7 लिखना होगा तो T6+1, r की वैल्यू क्या रखना है 6। सेवेंथ पूछे तो 6 रखोगे r की वैल्यू, तो क्या रखोगे NC 6 a के पावर n माइनस 6 b के पावर 6। सेम उसी तरीके से पूछे 18th टर्म लिखना है, 18th एक पहले से मौजूद है, तो r की वैल्यू क्या लेंगे कि 18th हो जाए, T18th लिखना है। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, T r की वैल्यू कितना हो जाएगा 17 प्लस का 1, r की वैल्यू क्या लोगे 17, फिर NC17 a के पावर n माइनस 17 b के पावर कितना लिख लोगे 17। ये ऐसे हो गया, जो भी टर्म पूछे उसमें से एक कम करके r की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अगर मुझसे पूछे 101 टर्म लिखना है, 101 टर्म लिखना है, तो हमको कैसे r की वैल्यू क्या लेना होगा, 101वां पद लिखना है,
तो r की वैल्यू क्या लोगे कि बनेगा ये वाला, देखो r की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे 100 में एक ऐड करोगे, 100 में एक ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 101, यानी r की वैल्यू क्या रखोगे 100। अगर मुझे पूछे 500वां पद पूछ रहा है तो r की वैल्यू क्या होगा 499। अगर 1001 टर्म पूछ रहा है तो r की वैल्यू क्या होगा उससे एक कम करके, ठीक है कितना होगा 1001 टर्म पूछ रहा है तो 1000 होगा r की वैल्यू। अगर 201 पूछ रहा है तो r की वैल्यू 200 होगा। अगर 375 पूछ रहा है तो r की वैल्यू 374, उसे एक कम करके r की वैल्यू रखना है, ठीक है। और r की वैल्यू लेके इस जनरल टर्म वाले में, जनरल फॉर्मूला में इसको रख दोगे। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म का मतलब होता है सामान्य पद, सामान्य जनरल, ठीक है। ये सबके लिए है, सब इसकी इसी के थ्रू, जनरल टर्म के थ्रू अगर कोई सा भी टर्म हमको बोलेगा तो हम इजिली क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे a प्लस बी के होल पावर क्या है n लिखा हो, उसका एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू करते हैं। और उसमें जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म को टी आर प्लस वन बोलते हैं। टी आर प्लस वन इजकल टू क्या आता है एनसीआर ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर आर, ठीक है। अब कोई सा भी टर्म पूछे तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे इजिली लिख लेंगे। तो पहले इसको नोट कर लें और ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको नोट करें। चलो तो इसको रफ करके इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक दो सवाल कर लेते हैं। दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। तो आइए हम लोग जनरल टर्म पे एक सवाल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बने हम लोगों का अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन का मतलब विस्तार, x माइनस 2i के पावर 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा सवाल है, बोल रहा है कि फाइंड द फोर्थ टर्म, कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y के पावर 12 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 12 यानी 12 लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसका एक्सपेंशन करे, उसमें फोर्थ टर्म था, हमको ये नहीं करना है कि x माइनस 2i का पहले चले क्या पावर 12 का एक्सपेंशन कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जनरल टर्म के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो हमको जनरल टर्म पता है, जनरल टर्म पहले लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होता है टी आर प्लस वन, फिर क्या है एनसीआर ए के पावर एन माइनस का आर, फिर बी के पावर आर। देखो ये कैसे लिखते हैं, अगर टोटल एन है कौन सा टर्म लिखना है एनसीआर, आर जनरल बोले हैं एनसीआर हो गया, फिर ए लिखोगे ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ए और बी की वैल्यू चेंज होगी जैसा दिया होगा एक्सपेंशन करने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसा हो गया, ये जनरल टर्म हो गया। अब हमको कौन सा पूछ रहा है ध्यान देना है T4। अब T4 बनना है, T4 कैसे बनाना है इसके बेस पे, तो R की वैल्यू क्या लोगे, तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे 3 प्लस 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो R की वैल्यू क्या हो गई थर्ड। अगर फोर्थ टर्म पूछा है तो R की वैल्यू क्या लोगे 3 और यहाँ रखोगे NC3 और A की पावर क्या रखोगे n माइनस का 3 और B की पावर कितना हो गया 3, ये होना चाहिए। लेकिन अब देखो x माइनस 2i के x माइनस 2i होल की पावर कितना देगा 12, इसका एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म पूछ रहा है। तो अब इसको किससे कंपेयर कर लोगे, a माइनस बी के पावर 12 से कंपेयर कर लोगे इसका, ठीक है। तो क्या आएगा देखो a माइनस बी का, देखो इसको कैसे करोगे a प्लस बी के पावर n से इसका कंपेयर कर लो, किसका इसका। तो a की जगह पे क्या दिख रहा है कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या दिख रहा है, a की वैल्यू दिख रहा है x और b की वैल्यू क्या दिख रहा है, देखो a प्लस बी है तो यहाँ पे प्लस का यहाँ माइनस का, तो क्या रखोगे माइनस का 2i और n की वैल्यू क्या दिख रहा है, देखो n की वैल्यू यहाँ क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें रख देंगे। तो फोर्थ टर्म देखो कैसे लिखेंगे T4 या इसी को हम लिखेंगे T3 प्लस r की वैल्यू 3 ले लोगे, ऐसा है। अब n की वैल्यू 12 है, 12 रखो और बाकी 12C3 हो गया। फोर्थ टर्म लिख रहे हो, a की जगह क्या लिखा हुआ है x, यहाँ लिख लोगे x के पावर में क्या, देखो यहाँ 12 में से क्या घटाना है 3, 12 में से 3 को घटाओ, फिर b के पावर, b की जगह कितना लिखा हुआ है माइनस का 2i, तो माइनस का 2i के पावर कितना लिखना है 3, क्या लिख लोगे यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लो, या तो 12C3 फिर x के पावर कितना हो जाएगा 12 में से 3 जा कितना मिलेगा 9
-2i के पावर कितना लिखा हुआ है 3। हम जानते हैं अगर माइनस ब्रैकेट में लिखा हो उसका पावर में अगर और लिखा हो तो माइनस साइन के साथ आता है, तो एक माइनस आ जाएगा इधर। 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, इंटू में 8, और यार y का इधर क्या हो जाएगा, y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और 12c3 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो 12c3 को सॉल्व करोगे तो 12 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, फिर इधर क्या मिलेगा 12 में से 3 जा 9 फैक्टोरियल। एनसीआर को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं उसके फॉर्मूले से, तो 12 फिर 11 फिर क्या हो जाएगा 10, फिर इधर 9 फैक्टोरियल लिख लोगे, नीचे क्या लिखना है 6 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं 6, और इधर क्या हो गया 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 कट गया, अब देखो 6 से इसको काटोगे 6 दूना 12, अब देखो ये 11 दूना कितना होता है 22, 22 में 10 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 220। ये 12c3 को सॉल्व करने पे 220 आ गया, इधर लिखोगे -220, 8 इधर भी है तो मल्टीप्लाई 8 का करना है, फिर x का पावर 9 है, y का क्यूब लिखा हुआ है, देखो इसका मल्टीप्लाई करो कितना होएगा 0, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, तो -1760, x की पावर 9 y की पावर 3, कौन सा टर्म हो गया t4 टर्म, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्ट बिना एक्सपेंशन करे हम लोग बता लेंगे 4 टर्म क्या है इसका, ठीक है। तो इसको नोट कर लें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। तो देखें अब हम लोग जनरल टर्म का सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 13th टर्म in the expansion of 3x minus का 1/3 रूट x के पावर 18 where x is not equal to 0 है, ठीक है। ये बोल रहा है कि फाइंड द 13th टर्म, यानी 13वां पद निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ, विस्तार किसके, इसके विस्तार में कौन सा पद निकालना है 13वां पद निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है सोल्यूशन इसका लिखते हैं, किसके एक्सपेंशन में पूछ रहा है लिख लो 3x minus 1/3 रूट x के पावर कितना दे रखा है 18 में कौन सा टर्म लिखना है, इसका एक्सपेंशन करना है, कौन सा लिखना है 13th टर्म लिखना है, ठीक है। 13वां पद लिखना है, 13वां पद लिखना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे जनरल टर्म क्या होता है tr+1 एनसीआर होता है a के पावर n माइनस r, b की पावर कितना होता है r, ये जनरल टर्म हो गया। अब इसके बेसिस पे देखो इसके थ्रू हमको 13वां पद बनाना है, r की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, r की वैल्यू 12 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t12+1, ऐसा लिख लोगे, यहाँ क्या हो जाएगा nc, r की वैल्यू 12, a के पावर n माइनस का 12, b की पावर 12 हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया ये। अब देखो अब हमको यहाँ पे n की वैल्यू, a की वैल्यू और v की वैल्यू रखनी है, a b और n की वैल्यू इसके थ्रू पता चलेगा, ठीक है। तो अब इसका कंपेयर करेंगे किससे, a प्लस बी के पावर n से, किसका कंपेयर करते हैं, इसका कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो a की जगह क्या दिख रहा है, a की जगह मिल गया 3x, b की जगह क्या दिख रहा है -1/3 रूट x दिख रहा है, n की वैल्यू क्या दिख रहा है इधर 18, ठीक है। अब ये तीन वैल्यू a b और n की वैल्यू मिल गई, अब कहाँ रखेंगे, इस वाले में रख लेंगे, ठीक है। t13 या इसी को t12+1 लिख लेंगे, तभी 12 और 1 मिलके 13 होता है, ठीक है। n की वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, n की वैल्यू 18 है, तो 18 लिखोगे यहाँ c 12, ठीक। फिर उसके बाद a की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, देखो a की वैल्यू 3x लिख लोगे, 3x के पावर कितना है देखो n माइनस का r, n माइनस का 12, n की वैल्यू 18 है, तो 18 माइनस का 12 हो गया। फिर b की वैल्यू क्या है देखो -1/3 रूट x के पावर कितना हो जाएगा 12, ये हमारा जनरल टर्म हो गया, कौन सा 13वां वाला। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे, अब यहाँ लिखोगे 18c12, अब यहाँ 3x के पावर 18 में से 12 कितना मिलेगा 6, फिर देखो माइनस लिखा हो, माइनस का पावर इवन नंबर लिखा हो तो माइनस हट जाता है, तो क्या मिलेगा इंटू में 1 अपॉन अलग अलग कर लोगे
3 के पावर 12 लिख लोगे और रूट एक्स के पावर भी 12 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो गया 1 के पावर 12 लिखो, उसकी वैल्यू 1 ही होता है। तब इसको देखो 18C12, इसको भी अलग अलग कर लें तो 3 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू देखो 1/3 के पावर 12 हो गया। देखो रूट एक्स कितनी बार लिखा हुआ है 12 बार। रूट एक्स अगर 12 बार लिखा हुआ है तो 6 बार एक्स निकल के आएगा। जैसे तो देखो रूट एक्स की पावर कितना लिखा हुआ है 12, यानी रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स कितनी बार लिखना है ऐसे 12 बार। 2 को मिला के एक एक्स बनेगा, फिर 2 रूट एक्स को मिला के एक एक्स बनेगा, ऐसे टोटल 12 है तो कितने एक्स बनेंगे 6 एक्स बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा 1/x के पावर 6। अब देखो 1 के ऊपर x पावर 6 नीचे x पावर 6 कट गया। अब 3 के पावर 6 ऊपर है नीचे 3 के पावर 12 है। अगर इसको मैं इससे काटूं तो देखो ऊपर वाला 6 इस वाले 12 को काटेगा, कितना होगा काटना नहीं, 6 दूना 12 नहीं करना है। इसको नीचे ले जाओगे तो 3 के पावर 12 और 3 के पावर जो 12 लिखा हुआ है प्लस का पावर है, अगर इस ये भी प्लस का अगर डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये माइनस का होगा। तो 12 में 6 जाए कितना मिलेगा 6, 18C12 इंटू में लिख लो 1/3 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या मिल जाएगा रहने दो ऐसे ही, तब यहीं पे छोड़ दो इसको 12 प्लस का 1 यानी 13 टर्म क्या मिल गया ये। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे फिर इसको भाग भाग करेंगे तो आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो ये वाला जनरल टर्म का सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो आप इसको भी ट्राई कर लें, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। तो जनरल टर्म याद रखेंगे TR+1 बराबर NCR A के पावर N माइनस R इंटू B के पावर R, ठीक है। तो इसको नोट करें। तो चलो इसको भी रफ करते हैं और इस पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। भाई हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं इस पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, बोल रहा है राइट द जनरल टर्म in the expansion of x स्क्वायर माइनस वाई के पावर 6। पहला सवाल है, ठीक है। ये सवाल है। आपको हम इसमें हम ये नहीं बोला कि कौन सा टर्म लिखना है, बोला इसके एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखना है, ठीक है। कौन सा सामान्य पद लिखना है, पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म क्या होता है TR+1 NCR A के पावर N माइनस R B के पावर R, ठीक है। यही जनरल टर्म है। अब इस जनरल टर्म में क्या करेंगे, इसके A और B और R की वैल्यू यहाँ पे लेके पुट करेंगे, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है। अब इस वाले को किससे कंपेयर करना है, A B के पावर N से कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू क्या दिख रहा है x स्क्वायर, B की वैल्यू क्या दिख रहा है देखो माइनस का y। माइनस y क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ये देखो टोटल ये इसके इक्वल होगा तो B की पावर B की इक्वल टू कितना हो गया माइनस y, और N की वैल्यू क्या हो गया 6। R को जनरल टर्म लिखना है तो R तो रहेगा ही रहेगा जनरल टर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो क्या देखो क्या होगा t इधर क्या मिलेगा R+1 तो वैसे ही रहेगा। n की वैल्यू क्या निकल के आए 6, तो 6 6CR, फिर a की जगह क्या x स्क्वायर फिर n माइनस का r लिख लोगे, फिर इंटू b की जगह कितना दिख रहा है माइनस का y, ये भी कितना हो जाएगा r। तो यही क्या हो गया हमारा जनरल टर्म, ठीक है। या तो इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख लोगे TR+1 इज इक्वल टू 6CR। स्क्वायर का जब पावर का पावर होता है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x की पावर लिख लोगे, देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो 2n माइनस का क्या हो जाएगा 2r, इधर लिखोगे माइनस y की पावर क्या हो गया r। ये जनरल टर्म हो गया, ठीक है। जनरल टर्म किसके एक्सपेंशन में x स्क्वायर माइनस y के पावर 6 के एक्सपेंशन में क्या हो गया जनरल टर्म हो गया, ठीक है। चलो और दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस y x के पावर 12 लिखा हुआ है, जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसका भी जनरल टर्म लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जनरल टर्म लिखने से पहले देखो यहीं पे कंपेयर कर लो a प्लस b के पावर n से, ठीक है। a की वैल्यू क्या दिख रहा है, इसका कंपेयर करना है, तो a की जगह क्या दिख रहा है x स्क्वायर, b की जगह क्या दिख रहा है माइनस वाई एक्स, और n की वैल्यू किसके इक्वल है 12 के। देखो n की वैल्यू किसके इक्वल है 12। अब जनरल टर्म हम जानते हैं, लिख लोगे जनरल टर्म
एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। अगर ये लिख लेंगे तो हमको गलती का कोई चांस नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखो इधर एन की जो जो अब इसमें देख रहा है वो वैल्यू पुट कर दो, ए बी सी, जो भी ए बी और एन की वैल्यू दिख रहा है, आर तो रहेगा ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हमको जनरल टर्म लिखना है। तो टी आर प्लस वन, एन की वैल्यू 12 तो 12 रख लिए, सी तो वैसे ही रहेगा, आर तो वैसे ही रहेगा, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ एन की जगह कितना दिख रहा है, एन की जगह कितना है 12, एन की जगह अगर 12 है तो 12 रखोगे माइनस का आर, फिर यहाँ बी की जगह कितना दिख रहा है माइनस का वाई एक्स, फिर इधर कितना लिख लोगे वाई एक्स लिखा हुआ, फिर इधर क्या लिखोगे पावर में आर की जगह क्या है जैसे का तैसा लिख लोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना चाहे तो कर लें, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 12 सी आर। अब इसका ऊपर मल्टीप्लाई करो तो एक्स की पावर क्या मिलेगा 12 दूना 24 माइनस का 2r, इसको रहने दो माइनस वाई एक्स की पावर क्या हो गया आर। और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन रहने दे एक्स एक्स को, देखो इसमें से करोगे तो माइनस वाई की पावर, इन दोनों को एक साथ कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको, ये आंसर हो गया हमारा। और एक चीज और इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, मैं यहाँ पे भूल गया हूँ लिखना, यहाँ जो n की वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखा, तो मैं n की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखा था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख लेंगे, पुट n इज इक्वल टू 6, ठीक है। मैं मिस्टेक हो गया मेरे से, सॉरी। n की वैल्यू में क्या रखना है 6 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख लेंगे आप 6 रख लेंगे तो अपने आप सॉल्व, चलो मैं रख ही देता हूँ इधर। तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 6 सी आर एक्स की पावर, n की वैल्यू क्या रखना है 6 दूना कितना हो जाएगा 12 माइनस का इधर क्या हो गया 2r, फिर माइनस वाई की पावर r, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमको अगर बाइनोमियल थ्योरम के सवाल को सॉल्व करना है तो हमको किन किन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग को इंडिसेस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, इंडिसेस का, ठीक है। यानी इसका घातांक का हमको अच्छा खासा नियम पता होना चाहिए कि कौन सा नियम कब अप्लाई करेंगे इस पे कौन सा, ठीक है। तो घातांक के नियम का, इंडिसेस का हमको रूल फार्मूला पता होना चाहिए ताकि ऐसे सवाल को बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लें। अगर वो सब पता नहीं रहेगा तो आप लोग समझ नहीं आएगा कहाँ से ये अलग हो गया, कहाँ से एक साथ जुड़ के लिखा गया। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे इंडिसेस के रूल को भी, ठीक है, ताकि इसको सॉल्व करने में कोई परेशानी आपको ना हो, ठीक है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से टैकल कर लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इंडिसेस के लिंक को डाल दूंगा, तो लिंक आप लोग जाएंगे वहां से इंडिसेस के सारे वीडियोस को देख लेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट वहां से बन जाए और इसको एकदम